को। मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो मुझे सुन पा रहा हूं, सभी को नमन वंदन करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। मैं ये वादा नहीं करता कि आपके लिए सब कुछ अच्छा बोलूंगा, कि आपकी तालियां मुझे चाहिए, नहीं। मैं ये जानता हूं कि सच बोलना बेहद जरूरी है। इसमें बड़े भ्रम में है, जो इस देश में बड़े भ्रम में है, उनका भ्रम सिर्फ एक लाइन कहकर तोड़ूंगा। इस देश में कई हजार साल मनुस्मृति का राज रहा, और इस मनुस्मृति के राज में जिस वर्ग से मैं आता हूं, या इस देश की महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इस देश की महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। वो राज कम से कम 3000 साल से 5000 साल इस देश में चला। फिर कुछ महापुरुषों ने यहां जन्म लिया और निरंतर हजारों साल लड़ाई लड़के बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रूपी हथियार आप लोगों को दिया। अब सवाल जो पूछने वाला हूं, यह जानना चाहता हूं आप सब लोगों से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बदलाव किया गया है, किस किस को पता है? हाथ थोड़ा सा पता है? ये आंकड़ा 0.05% भी नहीं बैठ रहा। अब बुरा मत मानिएगा, मेरे साथियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, संविधान बचाने निकले हैं। मुझे ये बताइए कि जिनकी गुलामी 5000 साल के बाद तोड़कर 5000 साल के बाद जिनकी गुलामी टूटती है, बाबा साहब अम्बेडकर अपने अथक प्रयास से इसे लेकर के जाते हैं, और जिनके लिए लेकर जाते हैं उस कौम को ये नहीं पता कि इसमें बदलाव क्या हुआ। तो निकम्मा कौन है? हाथ उठाकर बताइए, खुद बताइए निकम्मा कौन है? वो लोग निकम्मे हैं जिनसे हमारी लड़ाई है, या हम निकम्मे हैं कि हमें यह नहीं पता कि संविधान में बदलाव कौन से किए जा रहे हैं? बताइए, दिल पर हाथ रख करके निकम्मा कौन? ये लड़ाई चल रही है, बिल्कुल चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, हमने शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन वो शिक्षा का औचित्य क्या है, उस शिक्षा का फायदा क्या हुआ? हमने कितने तीर शिक्षा को लेकर के मार दिए। अगर शिक्षा लेना सिर्फ नौकरी करना है तो मैं धिक्कारता हूं ऐसी शिक्षा। शिक्षा लेना सिर्फ नौकरी करना नहीं है, शिक्षा लेना जन जागृति अभियान करना है, शिक्षा लेना अपना उत्थान करना है, शिक्षा लेना गुलामी की बेड़ियों को दूर करना है। ये शिक्षा का सही मतलब है। हो सकता है बातें बुरी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद करा दूं, वो समय याद करा दूं जब हमारे पूर्वजों ने इन्हीं क्षेत्रों में अपने सिर पर जूता उठाया। वो समय भी याद कर लो कि जब हमारे पूर्वजों को बैठने नहीं दिया जाता था। मैं इसलिए याद करा रहा हूं कि हम किसी को बैठने न दें, इस प्रथा के लिए नहीं, क्योंकि आज तक जितने महापुरुषों को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा तो समानता पाई, संत रैदास को पढ़ा तो समानता पाई, गुरु घासीदास को पढ़ा, संत कबीर को पढ़ा, गुरु नानक देव को पढ़ा तो समानता पाई। कम से कम समानता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो जाओ। आज तमाम जातियों का नाम ले करके यहाँ के आरएसएस के संगी टूट फूट करने का काम करते हैं। मैं आज अपने एक महापुरुष के किले पर गया था, एक महापुरुष के किले पर गया, देखा कि राज किया है यहाँ पर, नाम से ये जिला है, लेकिन किले के नाम से छोटा सा टुकड़ा जिसमें शायद सही से घर नहीं बन पाता, और यहाँ कहते कि यहाँ एमपी एमएलए हमारे हैं, यहाँ एमपी एमएलए समाज के हैं। मैं कैसे मान लूं समाज के हैं जब मेरे महापुरुष के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा वो उपलब्ध नहीं करा सकते सरकार में रहते हुए, तो मैं कैसे मान लूं महापुरुष हमारे हैं? ये आपका छोटा भाई वादा करता है, ये तो नहीं कहता कि कुछ कर जाएगा ना, लेकिन हाँ आपसे चीख कर चिल्ला के भीम आर्मी का कार्यकर्ता सवाल जरूर पूछेगा कि महाराजा छीतापासी जी का जो स्थान है वो इतना कम क्यों है, क्या उनका राजपाट सिर्फ इतनी सी जगह में? ये चीख कर जरूर पूछेगा, और उन जिनके कान बहरे हो गए हैं उनके कान को खोलने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे कि तुम हमारे वोटों से राजा हो, हम तुमसे राजा। उनको आजमगढ़ में आज भी याद है, वहां पर सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने उनके गेहूं की जो टंकी थी जिसमें गेहूं रखे जाते थे उस तक में जहर
आज भी याद है। ना जाने कितनी घटना याद है। कोई आरएसएस का संगी, कोई बजरंग दल का संगी वहां निकल कर नहीं जाता कि मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हो गया है, हम जा करके उसकी लड़ाई लड़ेंगे, नहीं जाता। कौन जाता है? ये कौशल जाता है, ये कुलदीप जाता है, ये सत्येंद्र जाता है, ये कमलेश जाता है, ये लोग जाते हैं वहां भाई चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। सोचिए हमारी हैसियत क्या है, हमारी क्या वैल्यू। यही पूछने आया हूं, कोई चटकारेदार भाषण देकर आपको खुश करने नहीं आया ना। मैं चाहता आप खुश हो, मैं चाहता हूं कि आप जितना मुझे दुत्कार सकते दुत्कारो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान 5000 साल के बाद आप लोगों को दिया, इसकी रक्षा के लिए एक लामबंद होकर खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, तो घर में एक औलाद पैदा करो जिसको भीम आर्मी का कार्यकर्ता बना दो। संविधान कैसे बचाना ये हम लोग जानते हैं। साहब काशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज देश बिक रहा है, सारे नेता मौन हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए हैं, जैसे इस देश में वही राजनीतिक दल हो। अब आप सोचिए, मैं बता रहा था अभी एक पत्रकार को भी, पहले इस देश के कोने कोने में नेपाल से आए लोग काम करते थे, नेपाल के लोगों को काम किया करते थे पूरे देश में। बताइए, ढूंढिए जा करके कोई नेपाल का कोई व्यक्ति मिल जाए। कभी विचार किया वो कहाँ गए हैं, क्यों चले गए हैं? वो सब लोग चाइना ने रोक कर दिए हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है, यहाँ जातिवाद चल रहा है, और वहाँ चाइना उनको रोक करके उनका डेवलपमेंट कर रही है। यहाँ मंदिर मस्जिद चल रहा है। सोचिए क्या हमारी उन्नति उससे हो सकती है? हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को शिक्षा दे सकते हैं, किसी भाई को शिक्षा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम मौन हैं। सिर्फ जय भीम कहने से अगर हमारी उन्नति हो सकती, सब कुछ हो सकता, तो अब तक हम कर चुके हो। महापुरुषों ने कहा है, राजनीति सत्ता की एक चाबी है जो आपकी समस्याओं का समाधान करती है। समझे? राजनीति सत्ता की एक चाबी है, राजनीति आपकी समस्याओं के समाधान की एक चाबी है। वो होगी कैसे? हम में एकता नहीं है, एकता नहीं है। कब तक एकता नहीं करोगे? जब मरोगे, पीटोगे, छिपोगे, तब तक एकता नहीं करोगे। जब ये लुट जाएगा तब एकता करोगे। याद करोगे एक दिन भी कोई आदमी आया था और चीख चीख कर कह रहा था, ये कह रहा था वो नेता नहीं, वो भाषण देना नहीं जानता, वो तो जगाने आया अपने सोए हुए समाज को, उस समाज को जगाने आया है जो आज भी मांगने वाला बना हुआ है, जिसको देने वाला आना चाहिए तो वो आज भी भीख मांगने के लिए तैयार है। उसको जिसके महाराजा रहे हो, जिसके राजा रहे हो, वो आज भी दूसरों के तलवे चाटने के लिए तैयार है। समाज को जगाने के लिए आया हूँ कि एक बार आंख खोल लो। जिस दिन एक बार आंख खुली, जिस दिन एक बार भी आंख खुली, तो वो राजा छिट्टापासी का राज, वो सम्राट अशोक का राज, वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज इस देश में दोबारा स्थापित होगा, और बिल्कुल होगा। लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर वंशानुगत प्रणाली को तोड़कर गए, पितृसत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर गए, कहकर गए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब यहाँ कोई भी राजा बन सकता अपने अंगूठे की ताकत से, इस वोट की ताकत से किसी को भी राजा बनाओ। हमने 40 साल से ज्यादा कांग्रेस को राज कराया, आज हम बीजेपी को राज करा रहे हैं। पहले कुछ हमने अपने दलों को भी राज कराया, लेकिन क्या आपकी विचारधारा का व्यक्ति कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ पाया? इस देश में दलित शोषित पिछड़ों की संख्या 90 से 85% है, कोई नहीं बैठ पाया। ये कब तक रहेगा? ये कब तक चलेगा? जागो, प्रचार करो, प्रसार करो, गांव गांव में एक दूसरे के घर कहो जाकर के कि जुड़ो भीम आर्मी से। जब कोई गलत करेगा तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता उसका इलाज करते कुछ ना कुछ काम करते। आज जब किसी चौकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आज जब कहीं हत्या बलात्कार हो जाते हैं, आज जब बिना वजह जाति के नाम पर पीड़ा हो कर दी जाती है, तो सबके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि इनकी रिपोर्ट तो नहीं लिख रहे, जो नीले पढ़ने वाले ना जाए, जो अगर सच के लिए करते हैं। लड़कियों को तो छेड़ रहे हो कि नीले पढ़ने के लोग ना जाए, तो इलाज भी कर देते हैं। हत्या तो कर रहे हो, 3 से 2 में जेल भिजवाने के लिए नीले पढ़ने के लोग ना जाए, ये आज भी है। एक दिन रात को एक अधिकारी का मुझे फोन आया, हालांकि वो
ब्राह्मण जाति से था। उसने कहा भैया आप लोगों का शुक्रिया। हमने कहा क्या हुआ कि साहब जब कहीं की ज्यादा गलत हो जाता है और मौजूदा सरकार का परिसर पड़ता है, मंत्रियों का परिसर पड़ता है, मैं ये कहकर बचाता हूँ कि भाई भीम आर्मी के लोगों का परिसर नहीं करूंगा, कल मेरा थाना जाम कर देगा और मुझे सच्चाई का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप सोचिए गवर्नमेंट सेक्टर का कर्मचारी जो सच के साथ चलना चाहता है